सम नंबर जो थर्ड है वो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो √3 दे रखी है और tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/√3 दे रखी है। उन्होंने a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर b क्या है। तो हमें मालूम है कि जो tan a है, a प्लस बी, वो हमें कितना दे रखा है, उन्होंने √3 दे रखा है। और जो tan a माइनस बी है, a माइनस बी, वो कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। अगर हम इसको tan से देखें तो √3 कब आता है, tan के व्यू से देखें तो √3 कब आता है, जब tan की वैल्यू 60 डिग्री होती है। tan की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है तो क्या आता है, √3 आता है। तो मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ। इधर मेरे पास क्या पड़ा है, tan a प्लस बी पड़ा है। इधर मैं देखूं tan के व्यू से तो 1/√3 कब आता है, tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, जब वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मतलब tan की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं क्या लिख सकता हूँ, tan की वैल्यू 30 डिग्री। तो ये पर यहाँ पर क्या है, tan a माइनस बी। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने a और b की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं यहाँ से tan खत्म कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से खत्म हो रहा है, देखो tan से tan कट हो रहा है, ठीक है, इधर भी tan से tan कट हो रहा है। तो मेरे पास बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इधर क्या बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो अब देखो, अब मैंने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक्सरसाइज 3.2 याद है ना, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करते थे। तो उन तीनों में से कोई भी एक लगाकर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब मेरे पास ये क्या बन गया, 2a, एक b प्लस की एक माइनस की, ये तो कैंसिल होगी, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 90। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, 45। a की वैल्यू जो कितनी है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 45 डिग्री आ गई है, ठीक है। तो ये 2 नीचे चला गया ना, तो ऐसे। अब मैंने b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर दूंगा। तो लिख देंगे फिल इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में फिल करता हूँ यहाँ पर तो कितना बनेगा, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 45 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की हमारे पास 15 डिग्री आएगी। तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो आपका ए होगा वो बड़ा होगा बी से, बताया था। तो आप चेक कर सकते हो कि ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 15 है, मतलब जो कि बड़ी चल रही है। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।